धारचूला में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग से गुंजरी से धारचूला की ओर जा रही एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब टर्न लेते वक्त ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया, जिससे गाड़ी पलट गई और गाड़ी में सवार सभी लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने आकर बाहर निकाला। क्योंकि जैसे ही गाड़ी पलटी जोरदार धमाका हुआ। गनीमत रही कि किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस एक्सीडेंट से गाड़ी में सवार कुछ यात्री बुरी तरह चोटिल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं जिन्हें कम चोट लगी उन्हें उनके घर भेज दिया। दरअसल जिस जगह यह हादसा हुआ वहां घुमावदार मोड़ था, लेकिन गाड़ी की रफ्तार तेज थी, जिसे कंट्रोल करने में ड्राइवर बुरी तरह फेल रहा और ये हादसा हो गया। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए बम धमाके के मामले में करीब 17 साल बाद फैसला आने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। इस मामले में पूर्व बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और 7 आरोपियों पर आतंकवाद और साजिश के गंभीर आरोप लगे हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके के मामले में 17 साल बाद आज जस्टिस ए.के. लाहौटी अपना फैसला सुना सकते हैं। मामले में बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी पर आतंकवाद और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप लगे हैं। इन सभी पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मुकदमा चला है, जिनमें हत्या, साजिश, सांप्रदायिकता फैलाना और आतंक फैलाने जैसे आरोप शामिल हैं। एनआईए ने इस मामले की जांच की और कोर्ट से आरोपियों को उनके अपराध के मुताबिक सजा देने की मांग की है। एविडेंस था कोर्ट के सामने, वो हमने पेश किया है और हमको उम्मीद है कि उसके आधार पे एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, जिसके लिए जो व्यक्ति मर गए हैं उनको न्याय मिलेगा। क्योंकि ये बहुत अहम मामला था आतंकवाद का, और पूरे आतंकवाद की व्याख्या बदल गई इस पर, और आतंकवादी को सजा मिलनी चाहिए। 29 सितंबर 2008 को रमजान महीने में महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक बड़ा बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगस्त के महीने में राज्य में क्रांति होगी। एसआईआर के खिलाफ वो यात्रा निकालेंगे, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। पटना में सियासी सरगर्मी तब बढ़ गई जब तेजस्वी ने महागठबंधन की मीटिंग में ऐलान किया कि मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ वो यात्रा निकालेंगे, जिसमें राहुल गांधी समेत महागठबंधन के कई आला नेता शामिल होंगे। इंडिया अलायंस के सभी राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ होंगे। बिहार रक्षाबंधन के ठीक बाद हम लोग शुरू करेंगे। तेजस्वी ने विधानसभा में हाल ही में पेश सीएजी की उस रिपोर्ट का भी हवाला देकर सरकार को निशाने पर लिया, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकार 80,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पाई है। अगर बिहार सरकार हिसाब किताब नहीं देती है तो हो सकता है उनको लगता होगा कि 80,000 करोड़ रुपए बहुत छोटा है, पूरा 2 लाख करोड़ रुपए खा जाए। अगर हिसाब किताब नहीं है, कहाँ है, क्या हुआ है, तो ये तो अब जांच का विषय है। आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव को एक बार फिर से चुनौती दी है। तेज प्रताप ने ऐलान किया है कि वो अपनी जीती हुई सीट महुआ से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी चाहे तो उन्हें चुनौती दे सकते हैं। बिहार के चुनावी घमासान में नया सियासी केंद्र बने तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने छोटे भाई तेजस्वी को चुनौती दी है। एबीपी न्यूज ने जब उनसे पूछा कि अगर उनकी सीट महुआ से तेजस्वी चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो सीट छोड़ देंगे, इस पर तेज प्रताप ने क्या कहा, सुन लीजिए। तो हम राघोपुर से क्यों लड़े, हमारा महुआ है तो हम महुआ से लड़ेंगे। और चाहेंगे कि तेजस्वी वो लड़े अपना राघोपुर से। अरे हम महुआ में काम किए हैं तो हम वहीं से लड़ेंगे जी। तेज प्रताप ने एक बार फिर साफ किया कि पार्टी से निष्कासन के बाद उनकी अपनी मां और पिता से बात नहीं हुई है। अगर जिसको मन करेगा आने का वो आएगा प्रचार प्रसार के लिए, जिसको नहीं आने का मन करेगा वो नहीं जाएगा। वो जबरदस्ती हम थोड़े ना बुला लेंगे कि हाँ आप चलिए। तेज प्रताप के इस ऐलान से कई अटकलें लगने लगी, लेकिन उन्होंने तब सभी को चौंका दिया जब वो अचानक पटना में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए, जहां पार्टी नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। देखिए, एक तरफ अमेरिका की तरफ से 25% टैरिफ लगाने का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जानकारी हम दे देते हैं। पीएचआई
सर्विलांस एयरक्राफ्ट, भारत की यूएस पर बढ़ती निर्भरता, C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट, साथ ही C-130J सुपर हरक्यूलिस, साथ ही साथ MH-60 RNT हेलीकॉप्टर्स, तो वहीं चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, तो वहीं 6 और असॉल्ट रडार सिस्टम, M777 हल्की तोप और MQ-9 प्रिडेक्टर ड्रोन्स। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि भारत की यूएस पर ये जो बढ़ती निर्भरता है इसकी गवाही देती हैं। तो अमेरिका की तरफ से भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के ऐलान के बाद विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। कांग्रेस ने इसे देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के लिए एक बड़ा झटका बताया है, तो वहीं अमेरिकी दबाव को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया है। और इसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को घेरा, खासकर कांग्रेस ने सरकार पर चौतरफा हमला कर दिया। तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इसका कोई फायदा नहीं। सरकार अविश्वसनीय है, धोखेबाज है, इंप्रेशन कुछ देती है, करती कुछ। कहीं ना कहीं वो हमारे बहादुर प्रधानमंत्री हैं, शायद इसका जवाब नहीं देना चाहते। इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे प्रोडक्शन पर, हमारे एक्सपोर्ट्स पर और हमारे जॉब्स पर पड़ेगा। भले ही विपक्ष एक के बाद एक कई सवाल पूछ रहा है, लेकिन टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका भारत से अब भी बातचीत करने को तैयार है। I think what you're seeing today is President Trump kind of indicating a couple of different things. One, that he very much wants to be at the negotiating table. भारतीय व्यापार संगठनों ने 25% टैरिफ के ऐलान पर चिंता व्यक्त की और जल्द ही समझौते में राहत की उम्मीद जताई है।